तो चलो शुरू किया जाए ये बहुत ही ऑसम वाला सेशन, जिसमें हम लोग जो बच्चों ने नीट क्रैक किया है, विंग्स के ही एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जेई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो हमारे साथ आज बच्चे जुड़े हुए हैं। इसीलिए अभी कम काउंट रखा है ताकि 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। तो आई थिंक जितने भी हमारे विंग्स के बच्चे हैं सब इसका फायदा उठाएंगे, और जो भी आपको जानना है बेटा पढ़ाई से रिलेटेड, यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग इन्हीं बच्चों के मुंह से। बेटा ये वही बच्चे हैं जो आप ही की तरह विंग्स के ही टेबल चेयर पे बैठ के इन्होंने पढ़ाई करी है, आप ही के टीचर से सीख कर इन्होंने। ऑब्वियस है, देखो मेहनत बच्चे की होती है, 90% बच्चे का अपना रोल होता है, कोचिंग का या टीचर का 10% रोल होता है। तो इन्होंने उसको कैसे बेटा कोऑर्डिनेट किया, किस तरीके से अपने एफर्ट इन्होंने पुट किए, आज इन्हीं के मुंह से आप लोग जानोगे बेटा डायरेक्ट। और डेफिनेटली इनके वर्ड्स, बेटा जब हम लोग स्टूडेंट थे तो अपने सीनियर्स की बातें जो सिलेक्ट हो चुके होते थे बहुत माइंड पे असर करती थी हमारे, और इंस्पायर होकर हम लोग पढ़ाई करते थे। तो बेटा इनकी बातों से बहुत एडवांटेज होगा, और शायद इसीलिए आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके इनको बोला है कि आके आप हमारे बच्चों को गाइड कीजिए। और तो सबसे पहले 1-to-1 मैं प्रांजल से स्टार्ट करता हूँ। मिशिका, इज इट ओके अगर प्रांजल से स्टार्ट किया जाए? हाँ यस सर, हाँ यस सर करिए। ओके। प्रांजल, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका ऑल इंडिया रैंक 629 जेई एडवांस के अंदर आया है बेटा। तो सबसे पहले बताओ कि आपका क्या मतलब, आपको कैसा लगा, आपकी शुरुआत कैसी थी, मतलब किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई शुरुआत से? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्रांजल। ओके या यस सर। तो जब रैंक आई तो बहुत ही बढ़िया लगा था। मतलब जो मेहनत किया था 2 साल, उसका जो रिजल्ट है वो एक दिन मिला। फिर बहुत एंजॉय किया, चिल किया। तो जो स्ट्रैटेजी आपने पूछा, तो स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वक्त पे चेंज किया था मैंने। जैसे बीच में मेरी केमिस्ट्री में थोड़ी वीक रह गई थी मेरी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, आपसे हेल्प लिया अच्छे से। तो स्ट्रैटेजी चेंज होती रही, बट जो राइट। फोकस था वो गोल पे था। तो हाँ नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि केमिस्ट्री में जब भी कोई दिक्कत आती थी तो तू डाउट के लिए डायरेक्ट फोन करके और आता भी था। और जब रेगुलर क्लासेस चलती थी तो मतलब रेगुलर बेसिस पर, ये एक अच्छे बच्चे की बेटा कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली बात तो जो क्लास में हो रहा है उसको वो पढ़ता है घर जाके, और अगर उसको डाउट आ रहा है तो उसके अगले दिन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वो डेफिनेटली टीचर से क्लियर जरूर करता है। और प्रांजल, मुझे यहाँ तक याद है 2020 में, है ना, 2019 में भी जब आप 11th में थे तो आप रेगुलर बेसिस पे आप डाउट जरूर पूछते थे। तो मुझे एक चीज बताओ, डाउट पूछने का कितना सिग्निफिकेंस है जेई में सिलेक्शन अगर किसी को अच्छे से करवाना है? और बेटा हाँ, मैं सब बच्चों को बता दूं, प्रांजल अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। इन्होंने मैकेनिकल ब्रांच ली है बेटा, और आईआईटी बॉम्बे जो कि इंडिया का बेस्ट आईआईटी माना जाता है। तो ही हैज गॉट, रैंक बहुत अच्छी थी तो ही कुड गेट देयर। तो प्रांजल हाँ, ये बताओ कि मतलब डाउट्स का कितना बड़ा रोल है यार बच्चे की जेई प्रिपरेशन में? हाँ, तो कोई भी बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है खुद से, बस टाइम लगेगा। बट लेकिन जो जो डाउट्स आते हैं वो ऐसे होता है कि आप उससे आगे बढ़ नहीं सकते, आपको वो समझ नहीं आया तो फिर आगे जा नहीं सकते आप। और उसको सॉल्व करने में लग गए तो कब 3-4 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार वो जो टीचर से जो पूछ लेते हैं हम, तो टीचर वो एक मतलब 5 मिनट में जो बता देता है, उससे डायरेक्टली हमारा 3-4 आवर्स सेव हो जाते हैं हमारे। और मतलब जो पूछ सकता है डाउट, उसके लिए टाइम बहुत सेव होता है। तो उस टाइम में वो कुछ और कर सकता है, कोई और चैप्टर कर सकता है। सो बहुत एफिशिएंट तरीका होता है ये पढ़ने का, डाउट्स पूछना। और डाउट्स ऐसे फैक्चुअल पूछना बहुत ही मतलब उतना अच्छा तरीका नहीं है फैक्चुअल डाउट्स पूछना। जो राइट। डाउट्स होते हैं, जो जो डाउट्स जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं एग्जैक्टली, उसका आंसर हमें ऐसे कहीं भी नहीं मिलता है, वो डाउट्स टीचर से पूछना बेस्ट रहता है। उससे बहुत टाइम सेव होता है हमारा, बहुत एफिशिएंट। ग्रेट। प्रांजल बिल्कुल, मैंने देखो खुद देखा है, मैं भी पिछले 16-17 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखी है बेटा, कि हमेशा जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो घर जाएगा और उसके बाद ना डाउट जरूर पूछता है। हाँ, डाउट की क्वालिटी बच्चों की मैटर करती है। जो एवरेज बच्चा है, देखो एवरेज सभी बच्चे होते हैं, शुरुआत में सभी एवरेज है, किसी को क्या आता है जब वो 11th की शुरुआत में आता है। बट हाँ, डाउट की क्वालिटी और डाउट्स रेगुलर पूछना एक एवरेज बच्चे को अच्छा बच्चा बना देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है। अब प्रांजल, मैं थोड़ा मिशिका से बात करना चाहूंगा।
अब निशिका, जैसे कि बेटा आपने नीट में काफी अच्छी रैंक लेके आए और आप अभी बिहार के ही वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ भी रही हैं, तो यार आप हमारे जो नीट के बच्चे हैं, नीट के बच्चों को क्या बताना है, मतलब क्या 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 स्ट्रेटजी होनी चाहिए, शुरुआत से आपकी क्या सोच थी, आपको किस तरीके से बेटा विंग्स में क्या एक सपोर्ट मिला, मतलब ओवरऑल आप अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, या जो हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं इनको क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए नीट क्रैक करने के लिए। अभी नीट का एग्जाम होने वाला है, अभी 4-5 महीने का टाइम है अभी वैसे, बट आप बताइए बच्चे को, तो डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटेड। सर देखिए, मेन तो सबसे ज्यादा यही है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। हर दिन पढ़ना, चाहे कम ज्यादा होते रहे, लेकिन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी होता है कि छूटता है और फिर ऐसे ही रह जाते हैं, एक दिन छोड़ दिया, अरे छोड़ो कल देख लेंगे कल देख लेंगे, तो ऐसे करके वो पाइल अप होते चला जाता है और वो फिर बाद में बस उससे टेंशन ही होता है। मतलब और आप ये अपने भी बच्चों बहुत को है कि बोलना जो चाह भी रही है कि रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, बच्चे मतलब बीच में गैप जो दे देते हैं वो नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, यही चीज तो देखो क्योंकि क्लास में हम लोग भी रोज समझाते करेंगे रहते तो हैं। बस, हाँ। हाँ, रोज है तो थोड़ा थोड़ा जल्दी हो भी जाएगा जो भी पढ़ाई है, और ऐसे छोड़ते जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा बच जाता है, फिर वो करने का भी मन नहीं करता, ऐसे ही रह जाता है। और ये भी है कि जो भी पढ़ाई हुआ क्लास में, जैसे जैसे वो उसी दिन जाके पढ़ ले। उस दिन क्या होगा, जैसे जब पढ़ाई हुआ रहता है तो वो एकदम ताजा ताजा रहता है, जाके पढ़ेंगे तो तुरंत वो। राइट 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 राइट। तो आई थिंक मिशिका का नेटवर्क का इश्यू हो गया है। चलो प्रांजल, आपसे पूछता हूँ, इतने मिशिका भी शी विल, इनका ठीक हो जाएगा। तो प्रांजल यार ये बताओ, जैसे अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हो, तो कैसा लग रहा है आईआईटी पढ़ के, मतलब इंडिया। अच्छा, मिशिका इज बैक। चलो पहले मिशिका, प्रांजल से मैं इतने पूछ रहा था एक क्वेश्चन। तो प्रांजल ये बताओ यार, आईआईटी में पढ़ के कैसा फील आया, मतलब ये बताओ, जो सपना था आपका बचपन से, आप जो विंग्स में आए थे, मुझे अच्छे से याद है, 10वीं पास छोटे से बच्चे थे आप। आप नो डाउट सेंट माइकल स्कूल में पढ़ते थे, बट स्टिल यू आर क्वाइट अ नोविस, बिल्कुल यंग बच्चे थे। अब आईआईटी में पढ़ के कैसा लग रहा है, वो भी इंडिया के बेस्ट आईआईटी में पढ़ के। हमारे बच्चों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता है कैसा फील होता है। यस। हाँ हाँ सर। तो आईआईटी बॉम्बे में आने के बाद तो सबसे पहले ऐसा चारों तरफ देखने पे ऐसा लगता है कि हम ऐसे पूरे इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स के बीच में आ गए, और फिर जो फैसिलिटीज मिलती है वो नेक्स्ट लेवल मिलती है, तो बहुत मजा आता है। मतलब टोटली देखे तो जो बच्चों उनका जो लेवल होता है वो आपके लेवल होता है, तो आप कोई भी डिस्कशन करना चाहो तो उनके साथ बहुत, मतलब मजा बहुत ही आता एक्सपीरियंस है। रहता है। तो हाँ, बेटा मैं चाहूंगा कि सारे एक्सपीरियंस करें इस चीज को खुद ही। हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली देखो, मुझे तो आइडिया है, बट एक्चुअली आप लोगों से बेटा बात कराने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप, ये बच्चे आपके लेवल पे हैं। आज इनमें से बहुत सारे बच्चे आईआईटीएन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या, हम लोग तो इन्हें क्लास में पढ़ाते ही रहते हैं, हमसे डेली मिलना है, तो शायद हमारी बात का उतना असर ना पड़े। क्योंकि आपको अगर देखेंगे, क्योंकि जिन बेंचेस पे आज ये बैठ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले आप लोग भी सेम बेंचेस पे, सेम फैसिलिटीज के साथ, सेम टीचर्स के साथ, मतलब आपने अपनी मेहनत से क्रैक किया। तो मतलब शायद आपको देख के इनको इंस्पिरेशन मिले कि यस, अगर ये कर सकते हैं, भैया कर सकते हैं, दीदी कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू इट। तो ये एक मेन पर्पज हमारे इस इंटरेक्शन का था। और लिटरली मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। डेफिनेटली आई नो व्हेन कॉलेज में आप जाते हैं तो काफी बिजी रहता है शेड्यूल, बट डेफिनेटली इन बच्चों को फायदा होगा। और तो मिशिका, आप बताओ, अगर मेरे जो नीट के बच्चे हैं, इनको अगर नीट 2022 जो कि जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो इनको क्या, आप क्या एक 2 मिनट के अंदर आप इनको क्या बताइए बेटा, जिससे इनका नीट 2022 निकले, आप क्या सजेस्ट करेंगी। सबसे मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि नीट का क्वेश्चन भी है वो बहुत हार्ड नहीं होता है, हाँ लेकिन जी। उसमें वही है, सिली मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। वो राइट। तभी हटता है जब जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो रह गया वो सब क्लियर भी होगा, और फिर उसी से वो हटता है। तो सबसे जरूरी वही है, और फिर डाउट के लिए तो फिर टीचर्स से ही, केमिस्ट्री के लिए डीवी सर सबसे बढ़िया। मेरा केमिस्ट्री तो सर ही के वजह से ठीक हुआ था, क्योंकि मेरा उसी थैंक में यू बेटा, सबसे कम थैंक यू। रहता था। देखो आप बेटा खुद मेहनती बच्चे थे, आप मेहनत करते थे। हम लोगों का तो एक बहुत छोटा सा रोल होता है, बट हाँ उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं बेटा।
बाकी तो देखो बच्चे की, मेरा आज भी मानना है, मैं पहले भी आप लोगों को बोलता था, सिलेक्शन आपको कराना है, हम लोग बस उसका एक वो हो सकते हैं, जरिया हो सकते हैं बस, है ना, क्योंकि बच्चे की मेहनत ही सिलेक्शन कराती है। यू आर योरसेल्फ, बोथ ऑफ यू वर क्वाइट नाइस किड्स, और हमको तो लगता ही था कि डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। तो मिशिगा नीट के लिए स्पेसिफिकली एनसीईआरटी लोग बहुत बोलते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से हाँ, बताइए, एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट में कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से करना चाहिए, ये बच्चों को बताइए जो बच्चे नीट क्रैक करना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी सबसे मेन तो बायो के लिए तो सबको पता होगा कि बायो के लिए एनसीईआरटी मतलब लाइन बाय लाइन रट जाओ, एकदम वो हाँ, ऐसे छपा हुआ रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन, अरे ये इस पेज में लिखा हुआ था, यहाँ पे था, ऐसे था, वो पूरा एकदम, उसके लिए एनसीईआरटी पूरा राइट होना चाहिए। और राइट। केमिस्ट्री में तो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम तो बस जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था नोट से, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी तो हम दोनों का नहीं विंग्स पढ़े, का स्टडी, थोड़ा बहुत विंग्स, ऑर्गेनिक का कुछ चैप्टर्स। हाँ बेटा, विंग्स का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है? हाँ, विंग्स का वो क्वेश्चन जो भी रहता है उसमें स्टडी मटेरियल में वो सारा सही है, वो बनाओ और मोर एक देन बार टीचर से सफिशिएंट है जो ना? भी डाउट है वो एक बार क्लियर कर लो। हाँ, राइट राइट तो राइट। फिर हो जाएगा। तो उसमें वो भी दिया रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि मेन तो फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो तो वो ठीक है बेटा, देखेंगे तो आपसे उससे हो कहने से ना जाएगा। एक चीज का आइडिया लग गया कि बायो के लिए बच्चा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट जाए, बायो के लिए, हम्म। और फिजिक्स और केमिस्ट्री हम्म। के लिए आप कह रहे हैं विंग्स के सिर्फ क्वेश्चन कर लो स्टडी मटेरियल से। हाँ, जो सर क्लासरूम में पढ़ाया जाए वो, हाँ जी। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस। ओके ओके, ठीक है बेटा, आज हम्म। आपकी इन बातों से डेफिनेटली हमारे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली होगी। अब मैं अब निश्चित थोड़ा प्रांजल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रांजल, आप यार बताओ, हमारे कई एक बार भी क्वेश्चन भी आया है प्रांजल के लिए, एक बच्चे ने अभी पूछा है कि सर जेई के बारे में, कि अब बेटा देखो जेई का एग्जाम है अगले महीने, मेंस का। तो प्रांजल आप ये बताएं कि अब जब कम टाइम बचा है तो हमारे बच्चे जेई के लिए क्या करें, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी राइट नाउ फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स? मैं तो चाहूंगा कि सबसे पहले आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा वेटेज कितना होता है किन चैप्टर्स का। तो चैप्टर वाइज जो वेटेज मिल जाएगा आपको, उसके बाद आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है वहां से शुरुआत करो चैप्टर्स करने, और चैप्टर्स को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो और सारे क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस ऐसे कर लो कि अच्छे से याद हो जाए वो सारे के सारे, और वेटेज वाइज करते जाओ, और जो भी डाउट्स हो बेस्ट टीम है आपके पास टीचर्स की, उनसे डायरेक्टली पूछो जाकर और सारे कंप्लीट करो, और बिल्कुल ये बिंदास रहो। सही है। ठीक है बेटा, देखो भाई बच्चे ने, और बेटा इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, मतलब जो मेरा खुद मानना है कि जेई के लिए लास्ट टाइम में, जो लास्ट का एक मंथ हो, तो आई थिंक जो रिवीजन होनी चाहिए इट शुड बी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आप कोई बुक तो कर नहीं पाओगे इस डेफिनेटली। समय, इतना टाइम है नहीं। तो आपने बिल्कुल प्रीवियस ईयर बिल्कुल। कब करने शुरू किए थे, मतलब कितने दिन पहले? प्रीवियस हमारा तो डिले हो गया था एग्जाम, हाँ बट हाँ बिल्कुल। मैंने मैंने जनवरी से शुरू कर दिया था सारे प्रीवियस ईयर करने। ओके। और प्रीवियस ईयर को हमको टेस्ट की तरह हम उसको कर सकते हैं, जैसे कि हमने राइट। टाइम फिक्स किया, क्वेश्चंस लिए सेटअप, और उसको हमने उस टाइम पीरियड में किया, और अपने मार्क्स उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो अब बेटा मैं ना बच्चों से बोलूंगा, अपने जो हमारे बच्चे हैं, अगर इनमें से किसी को कुछ भी पूछना है आप लोगों से, तो डेफिनेटली दे कैन आस्क। मैं इन सबको अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। अब बेटा आप ना, तुम चैट पे ना वो कर सकते हो, जिसको क्वेश्चन पूछना है मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अ, बच्चों, आप में से किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है प्रांजल से, मिशिका से, तो आप लोग चैट पे मुझे कर सकते हो, मैं उसी बच्चे को अनम्यूट कर दूंगा। आलोक, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। आलोक, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। यस आलोक, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? Alok is not. I think Shiba would like to ask. Drishti would like to ask something. Drishti, आपको मिशिका दीदी से कुछ पूछना है तो you can unmute yourself. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी काफी है या अलग से रिसर्च करो तो भी देखना? ओके, ये क्वेश्चन आपका किससे आलोक, मिशिका से या फिर अपने प्रांजल से? मिशिका से। अच्छा मिशिका, आलोक का क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्गेनिक हम्म। इनऑर्गेनिक के लिए क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है केमिस्ट्री के लिए?
अगर एनसीईआरटी शुरू से पढ़ रहे हो तो वो सफिशिएंट है, उससे कुछ बाहर नहीं आता है, जो भी नीट में आया रहा है वो उसी से आया है। तो मेरा तो ये था कि हम एनसीईआरटी शुरू से पढ़े नहीं थे, तो इसीलिए उसको हम फॉलो किए नहीं ज्यादा। थोड़ा बहुत जो मेन कुछ चैप्टर्स होता है ना, जैसे वो सब लास्ट में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये सब था, वो सब के लिए देखे थे, और बाकी तो नोट से हो गया। यस और अगर हाँ शुरू से अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, बस वही पढ़ो, वो मोर देन सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ना आते हैं। रिएक्शंस तुम्हारा देखो, कुछ रिएक्शंस है जो बेसिक है और बाकी सब उसी से इंटरलिंक्ड रहता है। तुम एक बार वो देख लोगे ना वो तरीका, तो समझ में आ जाएगा। सारा रिएक्शंस लगभग एक ही जैसा होता है, तो वो सारा मतलब हो जाता है। थोड़ा सा बेसिक पता करो, जैसे जो भी चैप्टर है उसका जो बेसिक रिएक्शंस है वो सारा सही से याद कर लो, देख लो कैसे, समझ लो कैसे होता है, और बाकी सब छोटा रिएक्शन जो है वो उसी से निकल जाता है अपने आप। बायो लास्ट मंथ में कैसे रिवीजन करना है? लास्ट मंथ बायो में के लिए तो है कि तुम एनसीईआरटी मतलब पूरा रट जाओ, मतलब सुबह उठो तो भी एक बार पढ़ो, शाम में भी पढ़ो, जब भी पॉसिबल हो, जो भी हो कुछ। अब उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर से इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्यादा या कम करे, क्योंकि नीट में देखे होगे क्वेश्चंस हर चैप्टर से आता है, तो तुमको सारा चैप्टर्स टच करना जरूरी है। तो हर चैप्टर्स को देखो, बार बार पढ़ो। कुछ है जिसमें मतलब थोड़ा याद करने में वो मेमोरी बेस्ड ज्यादा है, उसमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत है, तो वो वाले चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, हो जाएगा वो। और ओके। हाँ, जैसे पढ़ लिए चैप्टर्स तो हो सकता है उतना वो क्लियर ना हो, तो उसके बाद ठीक ना, पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, तब वो तुम्हारा ज्यादा अपना हो जाएगा। जैसे मैंने एक बार फिंगर टिप लगा चुका हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ बायो पढ़ता हूँ एनसीईआरटी से, और टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, जिस प्रॉब्लम होती है फिर मैं उसको क्लियर करता हूँ, तो अभी हमें लगता है दोबारा क्वेश्चन बनाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अगर कर रहे हो और फिर क्वेश्चन भी सारे जो भी उसमें कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर कर रहे हो, तो हाँ वैसे ही बढ़ते चलो, हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैथ्स जेई वालों का है। प्रांजल, ये क्वेश्चन आपके लिए एक बच्चे ने भेजा है कि मैथ थोड़ा टफ लगता है, उसके लिए उसे कैसे आसान बनाए। ये क्वेश्चन है प्रांजल आपके लिए कि मैथ्स बच्चे को एक को टफ लग रहा है जेई के लिए, तो उसको कैसे इजी बनाए। मैथ्स जेई के लिए जो है वो मेनली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। तो आप किसी भी चैप्टर आप पहले देख लोगे आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वीक है अभी के लिए, और फिर उनका आप जैसे विम्स का जो मटेरियल है उसमें जो इजी से हार्ड तक जो गया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इजी से शुरू करो और फिर धीरे धीरे टफनेस बढ़ाओ उसकी, और फिर आप पीवाईक्यू कर लो, फिर वो चैप्टर आई गेस ठीक हो जाएगा। अब ऐसे करके सारे चैप्टर्स कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। प्रांजल, मैं तो अपने टाइम में क्या करता था ना, जैसे पहले ना, जैसे किसी चैप्टर में दिक्कत है तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल करना शुरू करता था हाँ तो उससे कॉन्फिडेंस फिर आने लगता है धीरे धीरे। हाँ, तो उसके हाँ बाद हाँ। फिर थोड़ी प्रैक्टिस करते थे। तो हम्म, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे है ना, मैथ्स में पहले सॉल्व करो। बट हाँ, मैथ्स में जब तक हाँ कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो वही चैप्टर आसान नहीं लगेगा हाँ, ये तो है। क्योंकि जेई में अपना सोचने वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें डायरेक्ट तो फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनता है। हम्म। आयुष राज पूछ रहा है कि इसको केमिस्ट्री कैसे करनी है। आयुष राज, किससे क्वेश्चन है बेटा आपका? प्रांजल भैया से या मिशिका दीदी से, किससे है क्वेश्चन आयुष? मिशिका दीदी से आयुष राज कह रहा है कि केमिस्ट्री दीदी कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। मिशिका, केमिस्ट्री के लिए तो डीवी सर है ही, वो रहेंगे तो सब हो जाएगा। देखो जो भी है, बेटा जैसे भी देखो वही ना, क्लास में इन्हें तुम्हारा इन्हें पढ़ाया गया की वो दाल चीज बराबर लगती देखो। है बच्चे हाँ, नहीं नहीं, मेरा खुद केमिस्ट्री, खासकर मेरा फिजिकल, वो वीक था मेरा। वो मन ही नहीं करता था वो फिजिकल ठीक से, वो बोरिंग लगता था, फिर सर से पढ़े तब मजा आने लगा, तब वो ठीक हुआ तो वही है, तो जैसे फिजिकल के लिए, फिजिकल तो तुम्हारा मोर लाइक फिजिक्स है, उसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उससे उतना ज्यादा सही रहता है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसे पहले ही बोले थे, अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, बहुत अच्छा है वो, फिर और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। और राइट। मेन वही है, हम बार बार कहेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ लेते हैं सारा चीज, लगता है कि हाँ हमको आता है, याद है, ये भी किया ये भी किया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे क्या था।
से अगर कोई रिवीजन कर रहे हो अभी, मतलब सारा चैप्टर पढ़ लियो, तो कोशिश करो पर डे हर सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन बनाओ। ये बहुत ज्यादा लगेगा सुनने में। हाँ बट एक बार हमको भी आदत लगा लग था जाएगी बेटा तो आसान शुरू लगेगा, में ऐसे। शुरू में हाँ। दिक्कत आती है। हाँ हम्म। तो शुरू शुरू में दीपिका दिक्कत बेटा, रहेगा, वुड लेकिन यू फिर लाइक एक टू बार। आस्क समथिंग? दीपिका, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? रेडमी 9 पूछ रहा है कि अभी कौन से कॉलेज में हो प्रांजल आप, और कौन सी ब्रांच है आपकी? प्रांजल, आपके लिए क्वेश्चन है। तो अभी ब्रांच मेरी आईआईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ मैं। अभी कैंपस में नहीं बुलाया हमें, अभी घर ही पे है। अच्छा, अभी कैंपस में मैंडेटरी नहीं है जाना अभी ना। हाँ। तो एक बच्चे का और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है, सलीम पूछ रहा है, व्हाट इफ माय क्लास 11th फिजिक्स इज नॉट गुड एंड आई हैव टू स्टार्ट 12th, सो हाउ टू मैनेज बोथ? ये सलीम अभी हमारे यहाँ जस्ट न्यू स्टूडेंट है, तो इसने अभी जस्ट ज्वाइन ही किया है ना? हाँ, तो ये बताओगे बेटा कि इनको अगर फिजिक्स 11th में वीक है तो 12th में कैसे स्टार्ट करना है, अगर 11th में फिजिक्स वीक रह गई है तो? अच्छा, मेरे लिए क्वेश्चन की। हाँ, दोनों में से कोई बता दो। अगर एक बच्चा कह रहा है कि उसकी 11th में फिजिक्स वीक है तो 12th में कैसे स्ट्रॉन्ग करे? और 12th की फिजिक्स 11th से उतनी रिलेट नहीं करती है, तो 12th का और 11th का हम साथ में कर सकते हैं। आप फिजिक्स के टाइम को डिवाइड करके 12th और 11th दोनों साथ में पैरेलली कर सकते हैं। गुड 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 गुड, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बेसिक वेक्टर वेक्टर आता है तो इट्स नॉट रिलेटेड मच, नॉट दैट रिलेटेड, या तो बच्चा कैन हैंडल बोथ एट सेम टाइम, या। तो और किसी बच्चे को कुछ पूछना है या फिर मैं अपने बच्चों से इनसे लास्ट क्वेश्चन पूछूं? दीपिका, लवली, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? लवली पूछ रही है, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम मिशिका that everyone used to say कि make two of your subjects strong like physics bio or chem bio, so what are her two strong subject? तो भाई मिशिका, आपसे लवली एक बच्ची है हमारी, ये पूछ रही है कि लोग भाई कहते हैं कि कोई 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, दो नहीं बेटा लवली, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा होगा केवल 2 सब्जेक्ट से नीट निकलेगा। नीट तभी वही निकलेगा 2 सब्जेक्ट से नहीं होगा सर। नहीं जैसे होगा मेरा वही तो प्रॉब्लम था, मेरा केमिस्ट्री पहले वीक था, इसीलिए तो मेरा मतलब अटक जा रहा विंग्स में था। आने के बाद मुझे पता है तूने कितने खून पिए मेरे मिशिका। और बच्चे बता दूं, ये बच्ची खूब डाउट पूछती थी मुझसे, इसके साथी भी और वो भी डॉक्टर बन गई है, इसके साथ थी प्रियंका, ये सब गैंग था इनका, अक्सा थी, है ना, ईशा ईशा। तो हाँ। ये लोग खूब डाउट पूछते थे बेटा, डेली पकड़ लेते थे क्लास के बाद। बट मैं वही कह रहा हूँ, जो बच्चे डाउट पूछते हैं घर जा, देखो डाउट किसको होंगे? जो घर जाके प्रैक्टिस करेगा। जो प्रैक्टिस करेगा उसको डाउट होंगे, डाउट होंगे तो आप लोग हमसे क्वेश्चंस करोगे बेटा, हमसे क्वेश्चन पूछोगे, और जब क्वेश्चन पूछोगे तभी कंसेप्ट परफेक्ट होंगे। तो ऐसा हमने तो कभी नहीं कहा कि 2 सब्जेक्ट से नीट नहीं हो सकता। हाँ, जेई हो जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट प्रांजल? अगर 2 हो अच्छे सकता है, सब्जेक्ट यही हो स्ट्रॉन्ग है सकता है। तो आपका वो हो सकता है, मतलब आपका नीट जेई निकल सकता है हाँ 2 स्ट्रॉन्ग करके। हाँ, बट नीट नहीं हाँ निकलेगा। नीट के लिए चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट, तीनों ही Yes, इम्पोर्टेंट है, तीनों पे बराबर टाइम दे। कट ऑफ क्योंकि ज्यादा है, कट अगर ऑफ। कोई एक भी ठीक नहीं रहेगा, हाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा है ना उसमें, इसीलिए तो बट देखो फिर वही है। विंग से और जो भी डाउट बच्चे पूछने में पास एक हुए चीज हैं, ये भी है। जैसे देखो विंग से कोई भी, अभी एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपके 2 सब्जेक्ट सबसे फेवरेट कौन थे? बेटा विंग से कोई भी बच्चा अगर पास होके गया है तो उसके 2 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री तो बोलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, है ना? तो बेटा यही नहीं, देखो मेन मेडिकल में प्रॉब्लम बच्चे को, मेडिकल में स्पेशली, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री, मेडिकल में देखो बायोलॉजी हर सिंसियर बच्चा अपने से भी मैनेज कर लेता है, ठीक है, थोड़े से सपोर्ट के साथ। बट हाँ, मेडिकल में बच्चों को प्रॉब्लम होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मेरा ये मानना है कि यस, बायोलॉजी भी स्ट्रांग होना है, वो बच्चा अपनी मेहनत से सीख जाता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आई थिंक कोचिंग का ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है। एम आई राइट मिशिका? यस सर। हाँ लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि बायो को स्टूडेंट थोड़ा हल्का ले हाँ, लेता है हल्का कि लाइट ठीक है ये मारता तो है, खुद पढ़ता से ही हो नहीं, ही जाएगा। पढ़ता ही नहीं है। हाँ, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाता है, फिर बायो भी फिर हार्ड होने लगता है, इसलिए राइट, जरूरी है कि सबको पढ़ते चले। यस यस, एब्सोल्युटली और राइट। डाउट पूछने का हम ये कि ये बोल रहे थे कि डाउट पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, मतलब कभी कभी हो जाता है कि बहुत सिली सिली डाउट भी रहता है और लगता है कि अरे ये पूछे सर क्या सोचेंगे, लेकिन
लेकिन वो सब कुछ नहीं सोचना है, तुम्हारा काम नहीं है, हम सर लोग का कुछ काम नहीं है सोचते सोचना, भाई, तुम बस डाउट पूछ दो। जितने पूछने पूछो। विंग्स में एक एक टीचर बेटा आप लोगों के लिए ना बिल्कुल दिल जान से मेहनत करने के लिए रेडी है। तो भाई देखो, डाउट इन बच्चों ने भी कभी नहीं छोड़ा हमें डाउट से। ये डेली मतलब डेली पूछते। देखो सिलेक्शन उसी का होता है बेटा जो घर जाके पढ़ेगा। घर जाके पढ़ेगा तो बेटा दुनिया में कोई ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ जिसको डाउट ना हो। अगर आप घर जाके रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ पूछने का मन करेगा ही करेगा भाई कि क्यों नहीं हुआ, कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। तो वो उसके लिए बेटा विंग्स का एक एक टीचर हमेशा आप लोगों के साथ है। तो ठीक है, मैं जाते जाते एक क्वेश्चन और करूंगा दोनों से, मिशिका और प्रांजल। प्रांजल सबसे पहले आपसे करते हैं, फिर मिशिका के पास आएंगे। प्रांजल, आप विंग्स का कितना बड़ा रोल मानते हो बेटा कि मतलब यस भाई मैं पढ़ा, नो डाउट। देखो मैं ये बोलूंगा सिलेक्शन में मेहनत आप ही की है, सब कुछ आपका है, बट विंग्स का रोल कितना आपको लगा कि आपके इस सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया विंग्स, या जो एक हमारी डिटर्मिनेशन थी बच्चों के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे प्रांजल? विंग्स में जो टीचर्स का जो स्क्वाड आपने बनाया वो वन ऑफ द बेस्ट है हमारे एरिया में, पूरे पटना में बेस्ट है, पूरे बिहार में कह सकते हैं हम। Thank you. और तो इनसे जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल ऐसे रॉक सॉलिड सही सही कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है हमारे दिमाग में। ऐसा नहीं होता कि जो गलत कॉन्सेप्ट है हमने ऐसे ले लिया और फिर बाद में हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार बिल्कुल सही आता है और जो डाउट्स पूछते हैं हम वो बिल्कुल क्लियर होता है। Right. ये बिल्कुल ऐसा है। और आपकी जो एनर्जी है वो तो अनमैचेबल है, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। थैंक यू बेटा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे लिए विंग्स इज अ पैशन, विंग्स इज अ पैशन, दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर मी। एंड आपने देखा भी होगा मैं बिल्कुल पागलपन की हद तक जाके आई ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स स्टूडेंट वेलफेयर, और जिसमें यस कुछ बच्चे उस बातों को समझते हैं और मेहनत करते हैं एंड दे गेट सिलेक्टेड। और तो थैंक यू प्रांजल फॉर सच नाइस वर्ड्स, एंड भगवान करे आप बहुत तरक्की करो बेटा, और एक एक बच्चा हमारा जो भी बेटा लाइफ में अचीव करता है। और मैं बेटा आप लोगों को एक चीज बता दूं, प्रांजल का ही एक कजन है, कजन ब्रदर है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, वो भी आईआईटी बॉम्बे से पास हुआ है और आज इंडिया के टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत सीनियर अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है। एम आई राइट प्रांजल? यस। तो मिशिका बेटा आप Yes. बताइए, आपको मतलब क्या लगा? मतलब देखो नो डाउट आपने बहुत मेहनत करी है ना, आपके साथियों ने भी, कई सारे आपके बैच में बच्चे सिलेक्ट हुए विंग्स में पढ़ के, तो आपको मतलब क्या लगा? मतलब विंग्स में मतलब हम लोगों ने मतलब आपको कैसे मतलब कुछ लगा सपोर्ट की यस यार these guys have worked? क्या इनकी बात, विंग्स Yes. वालों की बात मानने से फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ है सर, विंग्स का तो बहुत सपोर्ट रहा है, खास करके टीचर्स का। मतलब कि हमको तो जब भी जरूरत पड़ा है डाउट पूछने के लिए या कुछ भी हो तो मतलब हमेशा रहे विंग्स के टीचर्स। आप हमेशा रहे केमिस्ट्री के लिए, तो विंग्स से तो काफी अच्छा मतलब ये रहा है। तो सर वही है, जितने भी टीचर्स है वो मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, और फिर आपके क्लास में तो इतना मजा आता था पढ़ने का, मतलब कब क्लास निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। थैंक यू मेरे बच्चे। देखो आप पढ़ने वाले बच्चे थे, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना बेटा, उसको मतलब जो टीचर अगर मेहनत से पढ़ा रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, तो पढ़ने वाला बच्चा हमेशा अप्रिशिएट करता है। अब देखिए जिस बच्चे को पढ़ाई से मतलब ही नहीं है वो कहाँ से बेटा, बट हाँ मैं अपने बच्चों को ही बोलता हूँ जो अभी तुम्हारे जूनियर जो पढ़ रहे हैं अभी विंग्स में, मैं इनको सबको समझाता हूँ, अरे बच्चों आप ही की तरह बच्चे थे, आप ही की तरह बच्चे आते हैं, बट उन्होंने मेहनत करी, हमारी बातों को हम बोलोगे ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, so they used to follow and just see they have got selected in various medical colleges, various IITs। तो आप भी मिशिका लाइफ में बहुत अच्छा करो, और डेफिनेटली मेरी ये बहुत बड़े डॉक्टर बनो आप। प्रांजल बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में अपना अपना बहुत बड़ा मतलब $1 बिलियन कंपनी हो प्रांजल की भी, ठीक है? तो मेरी यही उम्मीद है बेटा, आप लोग तरक्की करें और लाइफ में ऐसे ही अपने छोटे जूनियर्स को गाइड करते रहो। आज आपने यार अपने इस बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और आई थिंक हमारे बच्चों को डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। बेटा देखो आप जैसे ही बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं बेटा जो 1 साल पहले आप वाले बेंचेस पे बैठे हुए थे। मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ बेटा, तो जोश अपना कम मत होने दो पढ़ाई के प्रति। ये देखो सिंसियर बच्चे थे, ये वो बच्चे थे जो डेली पढ़ते थे, जो हम क्लास में पढ़ाते थे उसको समझ के डाउट पूछते थे, और देखो इन्होंने अपना अपने पेरेंट्स के सपने को सच्चा किया, पूरा किया है बेटा। तो आप लोग भी मेरे बच्चे पढ़ो, आप लोग भी मिशिका की तरह, प्रांजल की तरह, इनके और भी साथी हैं बेटा, किसी अगले सेशन में उनको भी लाएंगे, है ना? और आप लोग भी पढ़ो, और इन छुट्टियों को, होली की छुट्टियों को वेस्ट मत करना बेटा, ठीक है? इसमें पढ़ के गुजारना है, इनको वेस्ट नहीं करना है।
तो चलो, थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन, मिशिका एंड प्रांजल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एंड सर। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, फोड़ना है, हमें मचाना है बेटा। अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं, जिस उम्मीद के साथ हमें पटना में भेजा है ना, उसको पूरा करके दिखाएंगे। चाहे नीट 2022 हो, चाहे जेई 2022 हो, चाहे 2023 वाले हम बच्चे हों, हमें बेटा फोड़ना है। मेहनत करो, बाकी बेटा जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हमसे होगा, वी आर ऑलवेज देयर विद यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू everyone. Bye bye. Love you all. Thank you.